नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी मेडिकल की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे काफी ज्यादा परेशान होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है और किस तरीके से मेडिकल होने वाला है, क्योंकि जब तक उस दौर से हम नहीं गुजरते तब तक जानकारी नहीं होती। तो बस जो बताया जाता है बस उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है। तो यही कहना है कि जैसे आप इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं वैसे आप फाइनली तक पहुंचेंगे, तो घबराइए मत। बस जो चीजें बताई जा रही, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही बस उसी पे आपको ध्यान देना है। तो मेरे पास ये लेटर है जिसको बुलावा पत्र कह सकते हैं। जब 2019 में हम लोग का जो मेडिकल हुआ था 2019 में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था, क्या चीजें लेके आनी थी, किस तरीके से मेडिकल हुआ था, वो चीजें इसमें दिया गया है। क्योंकि जब हमने जिस टाइम पे हमारा मेडिकल हुआ था हम देने गए थे तो यही प्रारूप था जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपनी तैयारी किया था और अपनी तैयारी करके हम लेके गए थे। तो ये प्रारूप आज मुझे मिला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस बारे में बता दिया जाए कि क्या क्या चीजें पहले थी। क्योंकि देखो, जो भी वैकेंसी होती है, जो चीजें होती है, जो पुरानी चीजें हुई रहती है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो कोई नया बदलाव होता है तो पहले से भी वो भी बता दिया जाता है और जो चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, वैसे बहुत सारे लोग जान चुके होंगे कि हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, क्या क्या नहीं। तो जो चीजें नहीं भी जान रहे होंगे तो ये वीडियो जरूर देखें कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं। क्योंकि ये जो लेटर है, ये जो बुलावा पत्र है, इसमें नाम भी लिखा हुआ है बुलावा पत्र। तो ये इसी के माध्यम से सारी चीजें होने वाली है। तो अभी हम इसमें बात करें तो इसमें जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो कि आपका एजुकेशन है, जो भी इंटर या बीए, ग्रेजुएशन, बीएससी, जो भी चीजें में आपने लगाया हुआ है उसका शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जो यमार आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं की मूल प्रतियां एवं दो दो स्व प्रमाणित प्रतियां। अब इसमें ये चीजें कही गई है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपके पास होना चाहिए, और प्लस इसमें ये चीजें है कि जैसे आपने जो लास्ट टाइम में, जैसे आपने बीएससी किया, बीए किया, या जो भी आपने कोर्स, डिप्लोमा या कुछ भी आपने किया है, जो लास्ट टाइम में जहां से आप क्वालिफाई करके निकले हैं वहां से आपको अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। क्योंकि अभी जहां पे आप आखिरी टाइम पे अपनी पढ़ाई खत्म करेंगे वहीं से न पता चलेगा कि आपका चरित्र कैसा रहा है, आप कैसे रहे हैं, सारी चीजें आपको वहीं से पता चलेगी। तो ये चीजें दिया गया है कि अंतिम शिक्षण संस्थान जहां पे आपका आखिरी पढ़ाई कंप्लीट हुआ हो वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। वो भी प्रोफार्मा मेरे पास है कि उसका प्रार्थना पत्र कैसे लिख के लेके जाना है अपने कॉलेज में। आप बताएंगे तो वहां पे आप एप्लीकेशन लिख के लेके जाएंगे तो उस एप्लीकेशन पे आपको प्रमाणित करके दे देंगे, मुहर लगा के दे देंगे, साइन करके दे देंगे, वो आपका प्रमाण पत्र। और निवास प्रमाण पत्र और दर्शाए गए हैं कि अब इसमें बार बार ये चीजें बताई जा रही। ओएमआर मतलब आपने जो भी फॉर्म सबमिट करते टाइम या फिर आपने रनिंग के टाइम या आप एग्जाम के टाइम जो भी चीजें में है, आपने जो चीजें लगाई हुई है वही चीजें है। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम में कुछ और लगा दिया, रनिंग में कुछ और लगा दिया तो इसमें कुछ और लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीजें है। और दो दो स्वप्रमाणित प्रतियां, स्वप्रमाणित मतलब है कि आपने जो चीजें किया है आपके पास उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए, प्लस खुद खुद आप अपने आप से उसमें साइन करके स्वप्रमाणित कर सकते हैं। स्वप्रमाणित मतलब यही हुआ कि आप खुद उस पर साइन करके आप अपना उसको सबमिट कर सकते हैं कि हाँ मैंने खुद के प्रमाणित किया हुआ, आपका नाम, बायोडाटा, सारी चीजें आपका होना चाहिए, डिटेल्स उस पर। तो ये हो गया आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो ओएमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं कि मूल प्रतियां एवं दो दो स्व प्रमाणित प्रतियां। आरक्षण मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस जो लगाया हुआ या जिसका भी आरक्षण के बेस में जो सारी चीजें हैं उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, प्लस उसकी 2 कॉपी स्व प्रमाणित। यही चीजें आपको रिटर्न या आपका रनिंग में आप डीबीपीएस में बताया गया था। स्व प्रमाणित मतलब आपको अपने आप से प्रमाणित करके भी 2 कॉपी लेके जानी है, प्लस आपका जो उसकी मूल प्रतियां हैं वो दोनों तो आपको रखना ही रखना है। और बार बार ये चीजें बताई जा रही है कि जो ओएमआर पर मतलब कि आपने जो फॉर्म पे या आपने एग्जाम टाइम पे जो सबमिट किया है वही चीजें आपकी होनी चाहिए। और इसमें ये दिया गया है कि ग्राम मोहल्ले के संभ्रांत 2 व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। तो ये चीजें भी है कि जैसे आपके गांव में जैसे कि संभ्रांत व्यक्ति जो आपको अच्छे से भली भांति जानता हो, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके पर्सनल आपके बारे में, वो भी आपकी आपकी कॉपी ये प्रमाण पत्र बनवाना है जिसमें वो लोग
सबमिट करके या फिर वो चीजें कह सके कि हाँ मैं आपको जानता हूँ भली बात। क्योंकि अगर भविष्य में कोई भी कारणवश अगर आप उनसे पूछताछ किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप फला व्यक्ति को आप जानते हो, कैसा उसका चरित्र है, वो किस तरीके से है, तो वो आपके बारे में बता सके। तो ये भी प्रमाणित है। और ये भी है कि कभी भाई मतलब ऐसी कोई बातें होती है फोन के माध्यम से, कोई भी चीजें है कि आपके बारे में अगर जानकारी लेना है तो ही तो पता चलेगा। कोई सम्राट व्यक्ति जो आपके जानकारी में हो, जो आपको जानता है, उनसे भी आपको प्रमाणित करा के आपके पास 2 प्रारूप होने चाहिए। भली बात जाने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, तो ये चीजें बनवाना है आपको। 10 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफी चाहिए और निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र चाहिए। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र चाहिए और इसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र यथा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट फोटो साइज, मतलब इस तरीके से कोई भी आईडी होगी जो कि मान्य होगा। तो साथियों इस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, और इस तैयारी कर लीजिए कि क्या क्या है। अभी भी टाइम है क्योंकि अभी भी डेट जारी नहीं हुआ है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपना तैयारी पहले से ही कर लीजिए। और शपथ पत्र का मतलब भी यही होता है कि आपके खिलाफ कोई भी दंडनीय कार्रवाई नहीं किया गया है, आपके खिलाफ कोई विवेचनाधीन कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही सब सारी चीजें होती है। और एक हम लोग के टाइम पे तो ये चीजें भी बना था, जैसे कि जो हमारे गांव के प्रधान हैं उनके माध्यम से निवास प्रमाण पत्र भी एक चीजें बनाई गई थी, जैसे कि मैं वहां का प्रमाणित करके उन्होंने दिया कि हाँ मैं वहां का रहने वाला हूँ, वहां का स्थायी निवासी हूँ। तो इस तरीके से वो चीजें भी बनी थी। तो साथियों अभी भी समय है, आप उनमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। जैसे अभी तक आप अपनी मेहनत के बल पे यहाँ तक पहुंचे हैं, वैसे भी आगे आप अपनी मेहनत के बल पे और आगे जाएंगे। किसी के बहकावे में ना आए। बार बार यही चीजें कहा जा रहा है कि कोई भी अगर कहता है किसी भी तरीके से, वो कहता है कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, मुझे ये चीजें कर दीजिए, कुछ भी, तो आप किसी के बहकावे मत आइए। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। अगर आप सिलेक्शन पा सकते हैं तो खुद अपने बल पे पा सकते हैं, अपने मेहनत के बल पे पा सकते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे मत आइए, बस अपने पे ध्यान दीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए, कहीं बाहर ज्यादा आवागमन मत करिए, किसी तरीके से आपके साथ कोई कैजुअलिटी ना हो, बस अपने आप को सेफ रखिए। अगर किसी तरीके से आपकी बॉडी में कोई भी चीज दिक्कत है तो अभी भी टाइम है, आप सुधार कर लीजिए, ताकि मेडिकल के टाइम पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यही इतना कहना है। फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।